हेलो जी, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ हाउस टूर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो पहले वो देख लो, और हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम खड़े थे। अब हम जाएंगे ऊपर अपने फ्लोर पे। सो लेट्स गो। पहले मैं यहाँ की लाइट्स जला देती हूँ, या नीचे ऐसे थोड़ी सी लाइट्स जल जाती है सो दैट रात को अगर आपको आना हो जाना हो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। एंड ये भी जला देती हूँ। ऊपर एक लैम्प है। जैसे ही आप ऊपर आते हो यहाँ थोड़े हमने प्लांट्स रखे हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल रेजिन का पेंटिंग, यू कैन से। ये मेरी बहन ने बनाया है खुद। एंड ये एक्चुअली यहाँ पे टंगेगा ऊपर, बट अभी इसमें टंगाने के लिए वो हुक्स नहीं लगे हैं। वो आज होगा काम, बिकॉज कल इनॉग्रेशन है, तो एनी हाउ आज टंगाना ही है। बट यू कैन सी इट्स सो प्रिटी। ये अगर आपको बनवानी हो ना तो उसको कांटेक्ट कर लेना। मैं उसका जो पेज है इंस्टाग्राम का वो नीचे लिंक कर दूंगी। एंड ऊपर चढ़ोगे, एक और प्लांटर रखा हुआ है। डोंट माइंड, मैं नंगे पाँव घूम रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स घर में मैं हील पहन के ही घूम सकती है ना। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, you have this amazing aesthetic space to sit. So this is the लिविंग रूम ऊपर का, फर्स्ट फ्लोर का। एंड स्पेसिफिकली इसके सोफ़े मैंने बहुत ज़िद करके ऐसे राउंड टाइप के बनवाए हैं बिकॉज दे आर सो ट्रेंडिंग, प्लस दे लुक सो एस्थेटिक। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। मेनली मैं ये बोंकले फैब्रिक में बनवाने वाली थी, लेकिन उस फैब्रिक को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने कहा यार रहने दो, कोई भी बच्चे या कोई भी ख़राब कर देगा तो उस फैब्रिक का कोई सेंस नहीं रहेगा। सेम फैब्रिक है, वैसा ही वेलवेटी, पर नीचे वाला डार्क ग्रे था, ऊपर वाला लाइट ग्रे है, ऑफ कोर्स मेंटेनिंग द थीम। एंड हियर वी हैव दिस ब्यूटिफुल टेबल सेट। अगेन ये 2 टेबल्स का ही सेट है। जैसी नीचे साइड टेबल थी ना ब्लैक वाली, ये वैसा ही है, मतलब ब्लैक ग्लास के साथ एंड गोल्डन हार्डवेयर। एंड इसका मुझे ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक जस्ट इमेजिन विंटर का टाइम है, आई एम सिटिंग हियर, आई एम रीडिंग अ बुक, और आई एम जस्ट चिलिंग। एंड मुझे ये पहनना है, मैं उठा के पहन सकती हूँ। इट लुक्स सो कोजी। मेनली तो मैंने अभी ये एस्थेटिक के लिए ही बिछाया है। एंड हियर वी हैव दिस क्यूटी, दिस इज सो प्रिटी, माई गॉड। मैं ये बहुत ही ज़्यादा दिल से लाई, ये भी हम दिल्ली से ही लाए हैं। ये छोटा भी हो जाता है, आप इसको कितना भी छोटा कर सकते हो। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप इसको जितना छोटा चाहो उतना कर सकते हो। ये टेबल पे भी रखा जा सकता है। दिस इज़ अ लैम्प। अभी इसमें बल्ब नहीं है, वरना मैं आपको जला के दिखाती, बट दिस लुक्स सो क्यूट। पहले ये रेड में दिखा मुझे, यार रेड नहीं अच्छा लग रहा है। येलो में दिखा, मैंने कहा यार कुछ तो ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ तो हो। देन ग्रे दिख गया, तो मैंने कहा यार ये तो लेना है, बिकॉज ये सोफ़ा के साथ और वाइब के साथ इतना ज़्यादा सूट कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। देन साइड में हमने ऐसे थोड़े से पॉट्स रख दिए हैं, सेम फॉर थोड़ा सा से डिवीजन के लिए। एंड ये सेक्शन पूरा खाली छोड़ा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। यहाँ पे बार टेबल काइंड ऑफ कुछ आने वाला था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट थी कि आई वॉन्ट अ प्लेन बैकग्राउंड। मुझे स्पेस, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप्स के लिए स्पेस, शूट के लिए बेसिकली, कभी कभी क्या स्पेसिफिक शूट्स के लिए आप अपने बैकग्राउंड नहीं यूज़ कर सकते, आपको बैकड्रॉप रखना है या कुछ भी रखना है, सो यू नीड स्पेस। तो ये चीज़ पुराने घर में काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती थी, बट यहाँ मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने कहा यार इसको मत भरो, बाद में लगेगा तो वील फिल इट विथ समथिंग। एंड यहाँ पे भी हमने ऐसे ब्लैक एंड वाइट बहुत ही प्यारा सा ये पॉट रख दिया है। एंड सेम वही पर्दों वाली वाइब है, डबल पर्दों वाली। शुड आई ओपन देम? सो लेट्स मूव ऑन टू द बालकनी। इसके साइड में बालकनी है। दिस इज़ द बालकनी। यहाँ से सबसे सुंदर चीज़ जो दिखती है वो ये पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे भी मेरे पास बहुत नेचुरल लाइट होगी शूट करने के लिए, अगर मुझे बहुत अच्छी रोशनी में शूट करना है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर एज वेल। इसको भी कुछ मैं डेकोरेट करके आई कैन यूज़ इट। एंड ये व्यू है बेसिकली बालकनी से। लेट्स मूव ऑन। बालकनी से जब आप इधर आओगे तो ये है हमारे पास एक बहुत ही प्रिटी स्पेस। ये पूरा पिंटरेस्ट से कॉपी हुआ है। हमारे कारपेंटर जो हैं, जिन्होंने पूरा फर्नीचर बनाया है, उन्होंने ही ये बनाया है। एंड कम क्लोजर, इसको हमने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया। ये पिंटरेस्टी सा मिरर लगाया है विद ब्लैक बॉर्डर। ये सेम स्टील स्टूडियो से है। ये फ्लेमलेस कैंडल्स हैं।
सम बनी टेल्स, पैम्पर्स एंड ये मेरा फेवरेट है पूरे दिल्ली शॉपिंग में से। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट वन। सो यहाँ से अभी हम चलते हैं इस तरफ, जो सामने सीढ़ियाँ चढ़ते से जो रूम है वो है हमारा मंदिर का रूम। सो या कम इन। पूरा ये अभी खाली है, इसको हम खाली ही रखने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज मंदिर का रूम है। एंड थोड़ा बहुत यहाँ चेयर वेयर जो भी पड़ा है, ये स्टूल, सेम पर्दे वाला सीन है यहाँ पे भी। लुक एट दिस, आप पूजा कर रहे हो एंड कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये चल रहा है। इट्स अ टोटल वाइब, मतलब मंदिर में भी वाइब क्रिएट की हुई है। एंड इसके साथ जब वो लौ जलेगी, जब आप कुछ आरती करोगे या कुछ भी, इट विल लुक सो प्रिटी। अगर कोई खड़े होके देखेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगेगा। अभी ये पूरा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी भगवान जी को हमने रखा नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स कल इनॉग्रेशन है, तो कल सब कुछ अच्छे से हम लोग प्लेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड यहाँ पे एक बेसिक ये खुला हुआ है, ओके ये मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, एक जनरल बता देती हूँ। ये रियलिटी चेक, ये सब सामान जो बचा कुचा रहता है, दिस इज़ द स्टोर रूम। इसके बाजू में मेरे भाई का रूम है, लेट्स गो। ओके वेलकम, ये मेरे भाई का रूम है। ये तो पूरा ही ग्रे है भाई, पूरा ऐसे नज़र घुमा लो आप सब जगह पे पहले, इट्स फुल्ली ग्रे। सो इसका रूम मोस्टली लोग जो भी कोई काम करने आ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स टीवी लग रही है, एसी लग रही है, कुछ प्लम्बर का काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी आ रहा है ना, सबसे अच्छा रूम उनको साहिल का ही लग रहा है। सो यहाँ पे ये बहुत प्रिटी चारकोल पैनल्स लगे, मेनली इस रूम का लुक इन पैनल्स से ही है। यानी छोटू सा लाइट ग्रे हेडबोर्ड लगा है सो दैट वो कंट्रास्टिंग बनी रहे। एंड जो बेड है वो भी हमने लाइट ग्रे टच में ही रखा है। एंड यहाँ पे हमने एक रग बिछा के रखा है। दिस इज़ द टीवी यूनिट। टीवी यूनिट का वही सेम वाइब है जैसा नीचे मम्मी पापा के रूम में से कोप लाइट जला दो, बाकी लाइट्स बंद कर दो एंड इट्स जस्ट अ वाइब। देन ग्रे सेम वार्डरोब है जैसा नीचे था। बड़े रूम्स में बड़े वार्डरोब, बड़े बाथरूम, सब कुछ है। हम बेचारे छोटे रूम वाले लोग हैं। हम चलते हैं साहिल के बाथरूम में। एंड या आई नो मैं पूरी वीडियो में यही बोल रही हूँ, इट्स अ वाइब, लेकिन सच में यहाँ की हर चीज़ में एक अलग ही वाइब है। पूरा बाथरूम आप देख लो ग्रे ही है, इसका तो पूरा थीम ही बेसिकली ग्रे ही है। एंड दिस इज़ द अपना वही काम वाला एरिया पूरा का पूरा। एंड ये है हमारा पूरा ड्रेसिंग। अगर यहाँ पे आप क्लोजअप देखो यहाँ से, तो इसके ड्रॉर्स नीचे हैं, उनके ड्रॉर्स ऊपर ही थे, बस इसके ड्रॉर्स थोड़े नीचे हैं। एंड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वाइब आ रहा है यहाँ पे, बट मुझे इस बाथरूम का वाइब बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं एक सेकेंड आपको वाइब चेंज करके दिखाती हूँ। अभी क्या सिर्फ ये लाइट जल रही है एंड पीछे की कॉप लाइट जल रही है जो ड्रेसिंग की है। नाउ वेट, लुक एट दिस, ये सिर्फ इसके बाथरूम में किया हुआ है। पूरी ब्लू लाइटिंग लगी हुई है, मतलब आप ब्लू लाइट चलाओ और नहाओ शावर में। So, साहिल के रूम से जैसे ही आप ऑपोजिट आते हो गैलरी के जस्ट साइड में, आई एम रियली सॉरी बहुत तेज़ अगर आपको नॉइज़ आ रही हो, बिकॉज साइड में भी घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दैट। बस 2 मिनट मेरा रूम बचा है एंड वी आर डन। सो मेरा रूम देख लेते हैं। इट्स टोटली ब्लैक एंड वाइट। मैंने इसलिए पर्दे खोल दिए बिकॉज मुझे पता था कि कहीं अंधेरा हो ना हो, मेरे रूम में ज़रूर अंधेरा हो जाएगा अगर मैंने ये कर्टन्स नहीं खोले तो। मतलब लाइट्स चलती हैं बट यू नो नेचुरल लाइटिंग इज़ द बेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे है एक ब्लैक कबर्ड विच आई जस्ट लव इट। थोड़ा छोटा है उन वालों से, लेकिन मेरा रूम भी छोटा है। एंड दिस वॉज माई चॉइस कि मुझे छोटा रूम चाहिए बिकॉज मुझे ये खिड़की चाहिए थी। बिकॉज यहाँ से जो लाइटिंग आती है वो पूरे घर में कहीं पे लाइटिंग नहीं आती। यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी, मतलब इस रूम में सबसे ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग है। अगर हम यहाँ से इस साइड आते हैं, दिस इज़ द बेड। ये आप देख सकते हो सबसे लंबा हेडबोर्ड है पूरे घर में, बिकॉज मेरे हेडबोर्ड के अलावा किसी का भी हेडबोर्ड लंबा नहीं, बिकॉज उनकी वॉल्स भरी हुई थी, मतलब पीछे पैनल्स लगे थे, चारकोल पैनल्स, एंड मेरे में वॉल पूरी प्लेन वाइट थी।
तो मैंने कहा यार हेडबोर्ड एटलीस्ट लंबा रखो सो दैट यू नो कुछ मुझे शूट भी करना है, कुछ करना है तो इट्स ईजी फॉर मी टू शूट। ब्लैक में यूजुअली क्या होता है, एक छोटा सा भी अगर मिट्टी का कुछ भी है ना तो वो दिखने में आता है, मुझे दिख जाएगा तो मैं साफ़ कर दूंगी एटलीस्ट, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड पूरा ये सब ब्लैक है, साइड टेबल्स हैं ब्लैक। दिस इज़ अ क्यूट बेसिक लैम्प, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन मुझे अपने रूम के एस्थेटिक के हिसाब से ये परफेक्ट लग रहा था, सो आई जस्ट गॉट इट। ये भी दिल्ली से है। एंड इसकी बात करते हैं, मेन जो चीज़ है जो सेटअप हो नहीं पाई एक्चुअली, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर में। ये पूरे मैंने कैबिनेट्स बनवाए हैं, ग्लास से ये कवर्ड हैं, ऐसे ये खुल जाएंगे, ऐसे आप इनको प्रेस करोगे तो सेक्शंस में है, अभी मुझसे खुल नहीं रहा, हाँ खुल गया। सो ऐसे ये सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे हम अपने फुटवेयर और पर्सेस रखने वाले हैं ऊपर से नीचे तक। एंड इस पर शायद लाइटिंग भी लगवाएंगे बट ड्यू टू सम रीजंस बहुत ज़्यादा ज़िद मेहनत के बाद भी ये स्पेस सेटअप नहीं हो पाई है, लेकिन आई मेक श्योर आप आगे व्लॉग्स में ज़रूर इसको सेट हुआ हुआ देखोगे, थोड़ा टाइम दो। एंड या लेट्स मूव ऑन टू द वॉशरूम। सो दिस इज़ माई वॉशरूम, ये पूरा मार्बल का इफेक्ट है एंड ये पूरा इट्स लाइक अ होटल वाला वॉशरूम, मुझे ऐसा वाइब आता है पर्सनली। आई लव दिस लैम्प। ये लैम्प मैंने खासकर तार निकलवा के, उसकी वायर निकलवा के बोला कि मुझे एक लटकने वाला लैम्प चाहिए बिकॉज मुझे वाइब चाहिए। यहाँ पे मेरा बाथरूम का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा स्पेस है। लाइक ये जो है मेन टेबल टॉप, ये मेरे पास काफ़ी स्पेशियस है। बाकी बाथरूम्स में टेबल्स इतनी बड़ी नहीं थी। शावर स्पेस मेरा मतलब अच्छा ही है, कोई इतना लिमिटेड नहीं है। ऐसे में अगर आप देखो तो काफ़ी स्पेस है मेरे पास, लेकिन मेन तो जो मुझे तैयार होने की, यहाँ पे एक वो मिरर भी आएगा जो यूजुअली होटल्स में नहीं लगा होता है, वैसा वाला मिरर आगे आ जाता है खिंच के, वो लगेगा। अगर मुझे उसकी क्लिप अभी तक मिल गई होगी तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगी अगर वो प्लेस हो गया होगा यहाँ पे तो। बिकॉज यार जो मिरर है ये वाला, ये बहुत बड़ा है एंड मुझे अगर स्पेसिफिक मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो लगाने के लिए आपको काफ़ी क्लोजली करना पड़ता है, सो वो मिरर मुझे चाहिए था। बाहर आ जाओ और अब लास्ट जगह पे चलते हैं। वैसे तो पूरा घर हो चुका है लेकिन हमारी छत रह जाती है, सो लेट्स गो ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी छत का बिकॉज अभी बहुत शोर हो रहा है वहाँ पे, बट कम कुछ है यहाँ पे बिकॉज अभी तक मैंने घर किसी ने भी नहीं देखा है ऑनलाइन तो एटलीस्ट। सो क्या हुआ है कि मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे लेकिन किसी को पता नहीं चलता बिकॉज मैं शूट करती हूँ या तो सीढ़ियों पे या तो गैलरी में, मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी बेसिक में ही शूट कर रही थी अभी तक। सो यहाँ पे भी ऐसे सेम ये ओह लुक एट दैट, उसकी पन्नी मैं कल उतार रही थी, उतार नहीं पाई बट यू नो हाउ इट लुक्स, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड या यही मेन अट्रैक्शन है इस जगह का, मेन इस एरिया का। इधर से आप थोड़ी सी छत देख सकते हो, मेरे पास चाबी नहीं है छत की। मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लिप अटैच कर दूंगी जिससे छत का व्यू दिख रहा होगा कि छत से कैसा व्यू दिखता है। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 हाउस टूर का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज अब आपको अच्छी नए बैकग्राउंड्स में और नई वीडियोस देखने को मिलेंगी डेफिनेटली। एंड कल का व्लॉग भी डेफिनेटली आने ही वाला है, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। So yeah, wait for that. Till then, subscribe to my channel, like this video and follow me on my Instagram and I'll meet you next week. Bye bye.